और ये क्या लगाया है फेस पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों भाई, तुझे नहीं पता? 7-8 साल से तो तू वैसे भी जानता था पहले से। 2 साल से तेरी हो गई, तेरी शादी को देखते देखते तुझे नहीं पता कि वो गालों पे टिंट लगाती है कश्मीर की कली बनने के लिए? तू भी लगा ले, इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो। और फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं नानी को देखने के लिए, लेकिन हम वहाँ का आपको एक सीन भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नानी हमारी ब्लॉग में हमारा कंटेंट नहीं है। वो बीमार हैं। हमें अकल आ गई है कि जब घर का कोई बीमार होता है या ऐसी हालत में होता है, उसको नहीं दिखाना चाहिए। आज बड़ी अकलमंदी की बात कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर कहने की बात यह है क्योंकि नानी जो है, जो फनी की नानी है, वो चालू के व्लॉग का कंटेंट नहीं है, तो वहां पर शूट नहीं करेंगे। दूसरी बात भूल गई थी क्या कि भाई उसकी नानी बहुत ज्यादा बीमार है, तभी तो उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त की। और यही काम जब इनको पता चल गया था, तब अगर दुआओं की दरख्वास्त कर दी जाती तो इतने दिन पहले उनको ब्लेसिंग लोगों की मिल जाती, दुआएं मिल जाती। फिर यही लोग तो कहते हैं ना जाने किसकी दुआ लग जाए। इतने सारे लोग हैं, तुम लोगों को कोई पसंद करे या ना करे, बेचारी नानी से किसी को भी मतलब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चाहे रिएक्शन चैनल वाले हो, पॉडकास्टर हो, रेडिट वाले हो, वो कम से कम उस बुजुर्ग नानी के लिए जरूर एक दफा दुआ कर देते। इतने नालायक लोग हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मुझे देखकर भैया बड़ा तरस आया। वैसे तो नानी भी इनकी कोई कम नहीं है, क्योंकि वो भी इस उम्र में भी वो सारी चीजें नहीं सोच पाती हैं, जब मैच्योरिटी से काम नहीं लेती, जो कि एक बुजुर्ग लेडी को लेना चाहिए, बुजुर्ग औरत को करना चाहिए। घर को बांध कर रखना चाहिए। खाली बेटियों के चक्कर में जो अपने बेटों का घर बर्बाद कर देती हैं, उन्हीं में से ही एक है नानी भी। इसी को कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों से अपनी खुद की आल उन्हीं को कहते हैं जो आपकी खुद की नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनसे अगर आप बनाकर नहीं रखोगे, अपनी बहुओं से बनाकर नहीं रखोगे, तो आपका जो है ना बुढ़ापे में यही हाल होता है कि तुझ मुझ के ऊपर ही पड़े रहते हो। वो तो तब की बात है कि सुनने में यह आया था कि लहर की माँ, ये भले ही लहर की माँ को कितना ही दुखी कर ले, लेकिन फिर भी वो करती है, और अभी तक भी वो उन्हीं के साजे में रह रही हैं। तो इनके कई सारे मामू हैं, 4 मामू हैं या 5 है, मुझे नहीं पता, 4 है शायद, आई थिंक। अगर इतने सारे मामू हैं और इतने सारे मामूओं की फैमिली भी है, और जिनके यहाँ ये दावत पे गई थी अपनी शादी के बाद, उनका तो घर भी अच्छा खासा बना हुआ है। यानी कि जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, फिर उन्होंने बाद में आके ये भी बोला था कि भाई इन्होंने अम्मा को नहीं आने दिया वहाँ, तो लगता है देखने में कि उनकी हैसियत भी अच्छी है। सोच के देखो, जब उनकी हालत हैसियत इतनी अच्छी है कि जब चालू वहाँ पर शादी के बाद गई थी और पहली बार दावत हुई थी, तो उन्होंने जो फनी चालू सबको 2-2 हज़ार रुपये बांटे थे। मतलब अब लोग जो है अपनी हैसियत के हिसाब से 1000-1000 रुपये दे देते हैं, 500-500 रुपये भी दे देते हैं विदाई में। यानी कि फनी का दोस्त भी साथ में आया था, इरफान, और एक और था, तो उन सबको तीनों को भी 6000 रुपये तो भाई उनको ही दे दिए। फिर चालू को, बेटी खाला को, इनको सबको भी दिए होंगे, तो अच्छी खासी हैसियत रखते हैं। तो क्या वो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। वो जब जब माँ भी उनको उतना ही सपोर्ट करे। अगर माँ उन्हें कोसने पीटने डाले, गंदा बके, खराब मतलब बिहेव उनके साथ रखे, अपनी बेटियों के चक्कर में घर में लड़ाई झगड़े कराएं, तो फिर कौन ही कर लेगा बताओ। एक पॉइंट पर आकर ना सब गिव अप कर देते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये अपनी ईगो में इतनी बड़ी, अपने आप को इसने समझ लिया, इतनी बड़ी ईगो हो गई है इसकी कि ये खुद वहां नहीं जाएगी अपनी ईगो कम करने के लिए, यानी कि अपने बच्चे को दिखाने के लिए। अरे भाई, बच्चे को मत ले जाती जब तेरे को पता चल गया था कि भाई नानी की तबीयत खराब है। ऐसा तो नहीं है कि बेटी खाला ने नहीं बताया होगा, मेहर ने नहीं बताया होगा। हो सकता है भाई मेहर भी शायद उनके साथ वही व्यवहार करती हो जो तुम लोग सारे के सारे लोग मिलकर करते हो। अब हमें क्या ही पता, वहां जाकर तो कोई नहीं देखता, लेकिन दिखाई तो यही देता है कि जब उसकी अपनी माँ बाप के साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं है, तो नानी के साथ क्या होंगे। और नानी का साथ उसका हमने देख लिया था भाई, इतना अच्छा खास बॉन्ड भी नहीं है कि नानी उससे लिटरली उसके हाथों से कप छीन रही थी। और वो भी जब जब चालू एंड फैमिली के लिए चाय बनाई जा रही थी, उनके लिए चाय सर्व करने के लिए वो कप उतार रही थी उनके अच्छे वाले, तो वो कप छीन रही थी। और तरस आ रहा था देखकर, उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा था, कैसे पकड़ पकड़ के ला रहे थे। हालांकि बुजुर्ग है वो, लेकिन वो फिर भी चलना फिरना सब कुछ सारी चीजें करती है, उठना बैठना जमीन पर। दूसरी बात, जब से चालू की प्रेगनेंसी हुई है, उसके बाद से जब वो नानी वहां से आई है, इतने टाइम हो गए, हर साल गर्मियों में और सर्दियों में नानी हमें वहाँ कई कई महीनों के लिए जाती हुई नजर आती हैं। इस बार इतनी गर्मी निकल गई, इतनी उमस हो गई कि इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। और सुना है कि नानी के यहाँ अच्छी जो है सोने बैठने उठने के लिए भी ढंग की जगह नहीं है। पता नहीं कूलर का है क्या नहीं है, या एसी तो खैर नहीं होने से ही रहा एसी तो क्या ऐसे में उनको नहीं बुलाया जा सकता था अच्छी जिंदगी देने के लिए या अच्छा माहौल देने के लिए? मुझे नहीं पता कि नानी अभी बीमार है तो वो अपने कौन से बेटे के पास रह रही हैं या अपने ही कमरे में रह रही हैं। पर अगर बात ये की जाए कि नानी बीमार है और वो कहीं भी रह रही हूँ, चाहे अपने कमरे में रह रही हूँ, बेटे के यहाँ रह रही हूँ, तो इनको जाना बनता था या नहीं बनता था? हाँ, अगर वो ऐसे उस मामू के घर रह रही हो जिस मामू से अनबन हो, वहाँ जाना ना चाहती हो, तो बात अलग है, क्योंकि रिश्ते तो ये लोग
सबसे खराब करके रखते हैं। और देखा जाए ना तो जनाब मैडम इतने बुरे नहीं है जितनी ये औरत जहरीली है। ये बहुत ज्यादा जहरीली है, इसने साफ रिश्तों में जहर घोल रखा। तो देखकर बड़ा तरस आया, वो बेचारी चल भी नहीं पा रही थी, कैसे उनको पकड़ पकड़ कर लेकर आ रहे थे। अब दो बातें हो सकती है, एक तो मैंने कहा था कि भाई ये जो यहाँ पे बुलाएगी तो इसने शायद ये बुलाया है यहाँ पर कहकर, और दूसरी बात फिर ये है कि वो नानी जो है वो खुद से आई है सामान लेकर। क्यों? क्योंकि वो री बॉन्डिंग करने की या फिर रीयूनियन करने का यही एक बेहतर तरीका है, नई शुरुआत करने का फिर से, कि चलो पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालो, जो हो गया अब चलो नई शुरुआत करते हैं। याद है ना आपको पिछली बार जब इनको महीनों के लिए बॉयकॉट कर दिया गया था और चालू इस बीच में आई, बिना मिले चली गई। फिर जब सेकंड टाइम में आई तो जब सेकंड टाइम में जब भाई की तरफ से इजाज़त मिल गई होगी तब चालू मिलने के लिए गई, तो कितना फूट फूट के बिसक बिसक के रोई थी वो, नहीं बिलक बिलक के कहते हैं, तो इतना बिलक बिलक के रोई थी। और उससे समझ में आ रहा था कि उन्होंने जो इतनी दिन में वो तकलीफ मतलब अलगाव जो झेला है वही फूट कर आंसुओं के तौर पर उनके बाहर निकलते हुए हमने देखा कि नहीं इतना क्यों रो रही हो अम्मा, अम्मा इतना क्यों रो रही हो। हमें पता था अम्मा क्यों रो रही है, और चालू पता तो तुझे भी था कि अम्मा क्यों रो रही है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलना, और फिर 2 दिन बाद अम्मा उसको जाना था और ये अम्मा को साथ लेकर गई। तो ऐसे ही अभी जो है बिल्कुल 100% अबेंडन कर दिया गया था इनके आईबीस की तरफ से। बाकी तो उनके बेटे कर ही रहे होंगे डेफिनेटली, भाई अब जब माँ यहाँ इतने दिन से है, साल भर से ये गई नहीं है वहाँ पर, तो डेफिनेटली बच्चे कर ही रहे होंगे। तो यहाँ इतनी गर्मी लग रही है, हाय गर्मी मचा रहे हैं दोनों मियाँ बीबी। तो क्या उस बुजुर्ग औरत को गर्मी नहीं लग रही होगी जब उसको अब 5 साल से आदत पड़ गई है वहाँ पर एसी में रहने की। भले ही चाहे गद्दे पे पड़े हुए सोती रहती हों वो, भले ही चाहे, लेकिन वहाँ एसी चलता रहता है तो कम से कम अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, प्लस अच्छा खाने को मिलता है, कभी कभी बाहर जाने को भी मिल जाता है। ऐसे तो ज़्यादातर अम्मा तो घर पर ही रहती हैं, पर उनको वहीं पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और सबके साथ रहने को भी मिल जाता है, अच्छी बुरी चीज़ें मिल जाती है, इस बहाने से सूट वूट भी बन जाते हैं। तो क्यों नहीं बुलाया गया था अम्मा को, क्यों छोड़ दिया गया था? चालू अपी जो इतना अभी इतरा रही है और ऐसे मतलब ऐसे बनकर दिखा रही थी कि जैसे आहो इससे अच्छी नाती तो कोई हो ही नहीं सकती, कि जैसे ये दम भी देने को तैयार है भाई अपनी नानी के लिए, इतना दिखा रही थी ओवर एक्टिंग करके। यही थी वो, जब इसके सास मेहर ये सब आ रहे थे तब इसने नानी को वहां से क्यों नहीं बुलाया। ये सिर्फ एक खबर भिजवाती, नानी कोई से भी मामू के यहाँ टिकी हुई होती ना, नानी दौड़ के उल्टे पैर चली जाती भागकर। इसने बुलाना नहीं चाहा है इसलिए नानी वहां पर नहीं पहुंची है। फिर उसके बाद इसका बच्चा भी आ गया, उनकी सिमर बहू इतनी बीमार रही, जिसको वो सिमर बहू कहती है, उनकी भी तो अम्मा द डॉल है ना ये, उन्होंने भी कभी भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि उन्होंने तो भाई हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ऑलरेडी हमारा इतना खर्चा होने लगा है, मोदाहा की मंडली से फायदा तुझे होता है, तू बुला। तो एक टिकट भेजने की वजह से, खिलाना पिलाना भी पड़ता वैसे तो, लेकिन एक टिकट भेजने की वजह से अम्मा को इसने नहीं बुलाया। इतनी जालिम औरत है ये, हर रिश्तों में जहर घोलती है। और इसी के चक्कर में आके नानी ने मेहर की माँ और बाप की लड़ाई झगड़े करवाए और मेहर को सारी बातें बता दी कि ऐसा है, ये तेरी माँ नहीं है और ये वैसा है, जबकि मेहर को अब तक नहीं पता था कि ये मेरी रियल मदर नहीं है। और ये चालू के पुराने व्लॉग से भी समझ में आ रहा था, जैसे अब ये बच्ची बुझी बुझी से रहती है, तब हमेशा खिली खिली रहती थी और एकदम से स्मार्ट बनकर रहती थी। तो क्या मिला नानी को, हाँ अच्छा है ना। और अब भी मैं तो ये कहूंगी कि इनके साथ जाने का लालच छोड़कर ना अपने बहू बेटों के साथ अपनी अच्छी जिंदगी आगे की गुजारने की वजह से इनके साथ अच्छा बनकर रहना चाहिए। देखिए इस उम्र में आपसे कोई काम तो कराएगा नहीं, लेकिन कम से कम आप अपनी जबान तो अच्छी रख सकते हो ना, जिससे कि बहू बेटों के साथ आपकी अच्छी बनी रहे। और ये तो खैर है ही नालायक कि भाई मैं पैसों के चक्कर में, जहां इसको लगता है कि मुझे फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इतना सारा कंटेंट है, तो ये नानी को बुला के करती भी क्या, क्योंकि फिर भाई ने हाथ खड़े कर दिए थे तो भाई के यहाँ खाना पीना पड़ता, तो फिर इसको नानी को अपने पास ऊपर रखना पड़ता, भीड़ इसको जमा करनी ही नहीं थी, तो एक एक्स्ट्रा इंसान को बुलाना भी क्या था। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो उनका पूरा दिन गद्दा वहीं पड़ा रहता था, दिन हो या रात हो गद्दा वहीं बिछा रहता था, क्योंकि जहाँ गद्दा बिछा रहेगा वहीं नानी बैठी रहेंगी। अपने काइंड ऑफ जो इतना बड़ा महल बनवाया चालू अपनी, उसमें टाटर नहीं लगवाना चाहती थी, टाट के पैबंद नहीं लगाना चाहती थी कि भाई वहाँ गद्दा जमीन पर बिछा रहे, नानी उस पर परमानेंट बैठी रहे। अपनी सास को बुला लिया, ससुर को बुला लिया, सब आ गए, बाजा खाला आ गए, शहर आ गए, सब रुक कर चले गए, सब एक छोड़ दिया तो सिर्फ नानी को छोड़ दिया। और अब ऐसे करके दिखा रही है ओफो, जैसे इससे ज्यादा दुनिया को कोई प्यार करता ही नहीं अपनी नानी को। और मुझे लग रहा था कि नानी अकेली आ रही हैं, क्योंकि अब जो ये सीन है ना, देखने को मिली थी नानी पहली बार, तो नानी ने हाथ में 2 कैरी बैग पकड़ रखे हैं, अपना छोटा सा जो वो बटुआ रखती हैं, जो सुनार का बटुआ होता है जिसमें पैसे वैसे रखती हैं, वो उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। प्लस उनको पकड़ा हुआ किसने? रुखसाना बाजी ने। और रुखसाना बाजी डेफिनेटली कुछ लेने के लिए बाहर गई होंगी, तो उनके हाथ में पिन्नी में, काली पिन्नी में कुछ है और अपना मोबाइल है, तो इसका मतलब वो आ रही होंगी और वहां से नानी दिख गई होंगी, बेचारी खुद से आ रही होंगी लड़खड़ाते हुए। तो क्या मेहर इनके साथ नहीं आ सकती थी? जब मेहर डॉटर खाला के घर जा सकती है और वहां रह के
पूरे दिन बर्बाद करके वहां पे डेकोरेशन करना, ये करना, लल्लो चप्पो करना, कि अपनी दादी को पकड़ कर नहीं ला सकती थी यहाँ पर अगर उन्हें आना ही था तो रुखसाना बाजी उनको पकड़ कर लेकर आ रही है। जब चालू ने देखा वहां पे, तो जब चालू ने जाके हाथ पकड़ा, अम्मा आ गई, तुम क्यों आ गई, ये क्यों ले आई? अम्मा अस्सलाम वालेकुम, घर भूल गई हो क्या? इसका मतलब वो घर भूल गई थी और वो घर के बाहर भटक रही थी जहां से रुखसाना बाजी पकड़ कर लेकर आई है। लाओ लाओ लाओ, पहले कह रही है लाओ लाओ लाओ, फिर कहती है ये क्यों लाई हो, और ये नहीं कहा इसने एक बार भी कि तुम यहाँ क्यों आ गई ना, इसने बुलाया है एक्चुअली, इसने ही फोन करा होगा कि आप ही आ जाओ यहाँ पर। या फिर दूसरी बात है, यानी को या तो फर्स्ट बात ये है कि भाई इसने बुलाया अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए कि भाई अगर कल को बात भी होती है तो मैं कह दूंगी भाई से कि अम्मा खुद ही आ गई थी, या फिर अम्मा ने पहल करने के लिए वो खुद से सामान लेकर पहुंच गई हैं। वरना जब डॉटर खाला ने जो हैदू बेबी को सामान दिया है, अब आ जाती है बात हैदू बेबी की भी, वो भी बताऊंगी। तो जब हैदू बेबी को उन्होंने सामान दिया है, अपने घर पर दिया है, यहाँ लाकर तो नहीं दिया, यहाँ लाकर भी तो दे सकती थी ना, उसके ददियाल में लाकर देती तो अच्छा लगता कि भाई हाँ देखो ननिहाल से कपड़े आए हैं बच्चे के, दादा दादी भी खुश हो जाते। तो यहाँ आकर देने का क्या मतलब था, और वो भी बीमारी में, जब उनसे चला फिरा भी नहीं जाता और कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि पकड़ पकड़ कर चलाना पड़ रहा है। तब जाके चालू उनको पकड़कर यहाँ से अंदर लेकर गई है अपने हाथ। और रुखसाना बाजी ने कहा है क्योंकि गैलरी इतनी पतली है कि 3 लोग एक साथ नहीं चल सकते, तब उन्होंने कहा पकड़ लेना भाभी। हाँ ठीक है। जब उन्होंने बाजू से पकड़ा है और एक हाथ सहारा चालू ने लगाया और एक हाथ सहारे से वो दीवार पे हाथ लगा लगा कर चल रही हैं। तरस तो बहुत आया बेचारे को देखकर इस हालत में, लेकिन क्या कह सकते हैं, इसी को तो कहते हैं कि जो आप करते हो वही आपके साथ रिटर्न में मिलता है। और वहीं हमें सुम्बुल की मदर भी बैठी हुई दिखाई दी, लेकिन सुम्बुल नहीं, क्योंकि सुम्बुल भी आजकल गांव गई हुई है, लेकिन हमें सुम्बुल नजर नहीं आई, लेकिन उनकी अम्मी बैठी हुई, क्योंकि उनमें एका बहुत है भाई। वो कोई भी बात होती है, बहू बेटा आए हैं या कोई भी बात हो, ये लोग नहीं भी व्लॉग बनाते हैं, नहीं भी दिखते हैं वहां पर, तो भी वो लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। देवरानी जिठानी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनमें। चलो भाई हैदर को दिखाते हैं अम्मा को। अब तो बड़ा लाड प्यार आ रहा तुझे कि अम्मा को दिखा दो, अम्मा ने बहुत दुआओं में मांगा था। तब तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जब अम्मा ने पूरे 9 महीने दुआ मांगी है, 1 साल से, जब से हमारे साथ ये वो बच्चे का हादसा हुआ था, उसके बाद से लगातार अम्मा ये अल्लाह तो लल्ला दे, अल्लाह तो बिट्टा दे, इतना सब अल्लाह से दुआ मांग रही थी। तो अल्लाह ने जब तुम्हें दे दिया, उनकी दुआ कबूल हो गई और बहुत सारे लोगों की दुआ कबूल हुई होगी, तो तुम्हें फर्ज नहीं बनता? अच्छा भाई, तुम सारी दुनिया में जा जाके माथा टेक रहे हो, अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हो जो तुमने मन्नतें मांगी हुई थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं हुआ कि सबसे पहले जब तुम यहाँ पर आ गई हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी नानी बीमार है, तो चलो इसी बहाने से बच्चे को मिला भी लाए और दिखा भी दें। और बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अम्मा बीमार है, अम्मा को इन्फेक्शन हो रहा है, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इनके घर में इन्फेक्शन का कवच लगा रखा है इन्होंने। कहाँ है अम्मा, कहाँ है, यहाँ है, कहाँ अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। तू तो सबसे गुटका किंग, तू तो सबसे ज्यादा अम्मा बन रहा है। अब्बा ना बनना, बाबा तो तू हैदर का ही बना है, पर तू अम्मा सबकी बन रहा है। सब बोल रहा है फालतू, इतना बोल रहा है भाई। और चालू के तो पीछे ऐसा लग रहा है कि जैसे चालू को तो बोलने ही नहीं दे रही है, यहीं आके अपनी भड़ास निकालता है, क्योंकि वहां तो चालू इसे बोलने नहीं देती, और यहाँ अम्मा की वजह से कुछ कह नहीं सकता, ज्यादा ऊंची आवाज में वो बोल नहीं सकती, इसे डांट फटकार नहीं सकती। कहाँ आ गई, काले काई आई हो। और 500 रुपए निकाल के पर्स में से अम्मा ने वो भी दे दिए भैया हैदू बेबी को। अम्मा क्या हुआ, वो लाई तो हो, वो सामान तो लाई हो। और देख के इतनी खुश हुई है, कहती है तोरे मारे आई हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब रही है। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि इतनी तबीयत खराब में भी अगर मैं हिम्मत करके आ पाई हूँ तो सिर्फ बच्चे को देखने के लिए। तो क्यों अम्मा को तबीयत खराब में इतने एफर्ट लिए चालू, तूने क्यों लेने दिए? तुझे शर्म नहीं आई? तू खुद जाकर नहीं मिल सकती थी? तू बच्चे को वहां जाकर नहीं दिखा सकती थी? तेरा व्लॉग तो वहां से भी बन जाता, पर तेरी ईगो को बूस्ट करना था ना तुझे। अल्लाह, मैंने 9 महीना दुआ मांगी है, देखा मैंने कहा था ना, अम्मा ने सबसे ज्यादा, एक तो रुखसाना बाजी ने और एक अम्मा ने सबसे ज्यादा दुआ मांगी है भाई। अब बात करते हैं कि मेरे हैदू कहने पर, तो देखो भैया ये नाम मैंने नहीं रखा हैदू, और पूरा नाम ले नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, कल को इनको भी ऑब्जेक्शन होंगे। सो इसलिए मैं हैदू इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनका पूरा घर हैदू कह रहा है, जबकि नाम ऑफिशियली उसका हैदर है, पर ये लोग हैदू कहते हैं, तो इसलिए मैं भी हैदू बोल देती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि एलेबेल पर नाम रखा हुआ है, तो ये तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने ये नाम सोच करके एलेबेथ पर हमें नाम रखना है और उसकी मन्नत भी मांगी है, और फिर भी हैदू हैदू कर रहे। खुद उसकी बच्चे की बुआ जो नेहा, जिसके ऊपर मैंने वो पूरा पॉडकास्ट शबनम रिएक्ट पर डाला है कि वो कितनी बदतमीज औरत है, वो कैसे किस तरह के सरेआम सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देती है,
उसके बारे में मैंने पूरा पॉडकास्ट बनाया, जिन्होंने नहीं सुना वो प्लीज़ जाकर वहाँ पर सुनिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि कितने खानदानी और कितने पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं ये, जो सोशल मीडिया पर औरतों को आर कहकर लिखते हैं वहां पर। वो भी हैदू हैदू कह रही थी, और भाई साहब इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है चालू ओपी को कि बस घर में लिफ्ट लगाने की कसर रह रही है। करेंगे कुछ नहीं हम अपनी सेहत के लिए, कोई बात नहीं लिफ्ट देखो भाई, अब घर इनका छोटा पड़ने लगा है, ठीक है। अब क्या है कि जो ऊपर सामान मतलब नीचे रखा रहता था तो वहाँ बनवा लिया, हॉल बना लिया लोगों के लिए, तो अच्छे से उसको डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे। तो जो कबाड़ा है उसके लिए स्टोर रूम चाहिए, तो ऊपर वाले में ऊपर वाला जो है अपनी सास के लिए रख दो, मतलब अपना स्टोर रूम या कोई भी सामान रखने के लिए, और तुम बना लो चालू अपनी नए सिरे से सबसे ऊपर वाले में, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम ऊपर बना लो। और बीच में से कहीं ना छोटी सी जो जैसे जैसे छोटी छोटी सी दिल्ली में ऐसे चांदनी चौक पे कई सारी शॉप्स हैं जो जिन्होंने छोटी छोटी सी सिर्फ एक बंदा दो बंदे खड़े हो जाए इतनी इतनी सी लिफ्ट लगवा रखी है, वो लिफ्ट लगवा लेना तुमने अपने लिए, क्योंकि तुम रुकने वाली तो हो नहीं। जिस तरह से तुम खा रही हो और अपना जिस तरह से ग्रोथ तुम्हारी हो रही है और तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रही है जीना उतरने में चढ़ने में, तो आगे चल के और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी तो तुम फीड कराना बंद नहीं कर रही हो, तो तुम अपनी डाइट पर भी नहीं जाओगे। और अब डाइट की भी बात करूंगी मैं, आगे बताऊंगी। तो इसलिए तुम अच्छा है कि तुम जो है सेकंड फ्लोर पे अपना, फर्स्ट फ्लोर तुम अपना सास को दे दो, जो भी सामान है संदूक है वो तो वहां से हट नहीं सकते, तो वो अपना वहां रख लेंगी, उस कमरे को भी वो यूज कर लेंगी कि कभी उनकी बेटी बेटी आए तो वो आराम से सो जाया करेगी वहां पे, क्योंकि सबको सेपरेट कमरे तो चाहिए आराम करने के लिए। और तुम सबसे ऊपर से अपने हिसाब से कस्टमाइज करा के बना लो, है ना, नए सिरे से बना लो। लिफ्ट जरूर लगवाना चालू भी, हाँ। और आने वाले टाइम में भाई साहब ये लड़की दवाइयां लेने वाली है, मेडिकेशंस पे जाने वाली है, किस लिए? वेट रिडक्शन के लिए, क्योंकि इतना आसानी से इसका वेट जो है जाएगा नहीं, तो ये ओजेम्पिक की तरफ जाएगी, इंजेक्शन की तरफ जाएगी, शॉर्टकट लेगी, क्योंकि मेहनत तो इससे होने वाली है नहीं। जो अभी अपना मुंह नहीं रोक रहा वो आगे भी नहीं रोक पाएगा, और जिसने अभी नहीं रोका वो आगे क्या ही कर लेगा, क्योंकि इसके साथ चार चीजें और जुड़ जाएंगी। अभी दो चीजें जुड़ रही है, फिर चार चीजें जुड़ जाएंगी। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो रुखसाना बाजी बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही भाई, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने अपने रास्ते इसके साथ अलग कर लिए हो। उसका जो बनता है ना सिर्फ इनकी अम्मी पापा के साथ बनता है, नो डाउट उनके साथ वो पूरी डेडिकेशन के साथ लगी रहती है, तभी तो ये लोग बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप की तरह से उनकी केयर करती है। जो भी सारे काम करने हो, सब चीज़ें करनी हो, हालांकि इनकी अम्मी भी खूब घूमती फिरती रहती हैं, इस उम्र में भी अपना करती रहती हैं, और करते रहना चाहिए। अच्छा है, हाथ पैर चलते रहता है, जितना आपसे बन पड़े उतना तो आप करते ही रहो। लेकिन हमें वो चीज़ें, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो केयर जो है वो नज़र नहीं आ रही जो कभी रुखसाना बाजी की इस औरत के लिए हुआ करती थी। अब बताओ, वो रुखसाना बाजी भी दुश्मन हो गई हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि दूर के ढोल जो ना वो सुहावने होते हैं। तो इसीलिए लोगों को चालू अपनी बहुत अच्छी लगती है, कमसिन कली, कश्मीर की कली, नाजुक कली, पर एक्चुअली ये ना कांटों से भरी एक झाड़ है। तो दिखाती जरूर है कि भाई वो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, लेकिन जब लोग उनके पास आते क्यों नहीं टिक पाते लोग इनके यहाँ से। देखो, रुखसाना बाजी थोड़े दिन के लिए गई थी, वैसे तो गाँव में रहती है, यहाँ ये थोड़े दिन के लिए आती है, बस थोड़े दिन के लिए जो भी है वो दिख गया, रह गया। लेकिन जब वहाँ पर महीना भर रही ना तो उनको भी असलियत समझ में आ गई। अब उनको क्या किसी ने भड़का दिया है क्या, या किसी ने उनको बता दिया, चुगली लगा दिया, उन्होंने सोशल मीडिया यूज़ कर देख लिया कि वहाँ इसके बारे में कैसे कहते हैं। पर्सनली उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है इसके साथ रह, और अब ले दे के इसके पास कंटेंट क्या बचा। यहाँ आप जब आती है तो रेनोवेशन रेनोवेशन, कभी किचन रेनोवेशन, कभी किचन डेकोरेशन, कभी फलाना, कभी सोफा, कभी डाइनिंग टेबल, कभी ये। इसके अलावा इसके पास कंटेंट नाम की कोई चीज़ अब बची नहीं है। बाकी पूरा रिव्यू हम कल करेंगे, अभी मुझे कुछ पॉइंट हाईलाइट करने थे, उसके लिए मुझे एक पॉडकास्ट बनाना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके नए व्लॉग के रिव्यू के साथ कल दिन में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।